अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी बुद्ध की निर्वाण दत्त धर्म दत्त बुद्धि दत्त शेष पर जगे प्रत्यक्षण हृदय में जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी धर्म के निर्वाण दत्त ज्ञान दत्त बुद्धि दत्त शेष पर जगे प्रत्यक्षण हृदय में जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी संघ के निर्वाण दत्त धर्म दत्त बुद्धि दत्त शेष पर जगे प्रत्यक्षण हृदय में जगे प्रत्यक्षण अंग अंग जगे प्रत्यक्षण मन को शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। आनापान का अभ्यास करें। To calm down the mind, practice Anapana for a few minutes. Anapana for a few minutes. सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर भीतर आने वाले सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने, बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने। Observe the incoming breath as incoming breath, the outgoing breath as outgoing breath. खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। Remain very alert, very attentive, very vigilant, constantly aware of the incoming breath, the outgoing breath.
as it comes in naturally. As it goes out naturally. बड़े ध्यान से सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें। भीतर आने वाली सांस की पूरी लंबाई, बाहर जाने वाली सांस की पूरी लंबाई। आरंभ से लेके अंत तक सांस भीतर आना शुरू हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब आना बंद हो गया। बाहर जाने लगा, बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बाहर जाना बंद हुआ, फिर भीतर आना शुरू हुआ। यूं आरंभ से लेके अंत तक प्रत्येक सांस की पूरी पूरी लंबाई की जानकारी रहे। खूब सजग रहकर, खूब सचेत रहकर। Remain aware of the entire length of the incoming breath, the entire length of the outgoing breath, from the beginning to the end. The breath has started coming in and you're aware. It has started coming in, coming in, coming in, coming in. It has stopped coming in. Started moving out, moving out, moving out. It has stopped moving out. Again started coming in. Like this, the entire length of the incoming breath, the entire length of the outgoing breath. Remain fully aware, constantly aware. Always keeping the attention on the limited area, the area at the entrance of the nostrils, below the nostrils. पुराने साधक हैं, ये आवश्यक नहीं कि सांस का छूना मालूम हो। ये भी आवश्यक नहीं कि सांस बाईं नासिका से गुजरता है या दाहिनी से गुजरता है, इसकी जानकारी हो। अगर ये जानकारी होती रही तो बहुत अच्छा, अन्यथा इसका इतना महत्व नहीं है। बस सांस भीतर आ रहा है या सांस बाहर जा रहा है, इतनी जानकारी बनी रहे तो पर्याप्त है।
Being old students, it is not necessary for you to try to feel the touch of the breath. Or be aware of the breath passing through left nostril or right nostril. If you are aware of these effortlessly, it doesn't matter. Otherwise, it is enough if you feel the breath coming in, the breath going out. Just the awareness of the breath coming in, breath going out is sufficient. अब विपश्यना शुरू कर दें. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना. सिर के सिरे से काम शुरू करें और पाँव की अंगुलियों तक, सिर के सिरे से पाँव की अंगुलियों तक, पाँव की अंगुलियों से सिर के सिरे तक. बड़े ध्यान से अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें. बड़े ध्यान से. और जहाँ जहाँ जो जो संवेदना महसूस होती हो उसे जाने, केवल जाने. प्रतिक्रिया जरा भी न हो, केवल जानना है. Now start practicing Vipassana. Start from the top of the head and keep moving down, down to the tips of the toes. And then from tips of the toes to the top of the head. Keep on moving in both directions. And see that you pass your attention through each and every part of the body, feeling different sensations on the way and maintaining perfect equanimity with the understanding of the law of impermanence, anicca, anicca, अनित्य अनित्य बोध बना रहे. अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें. अंग प्रत्यंग में से मन गुजारें. Pass your attention through each and every part of the body. Each and every part of the body.
शरीर का कोई अंग अछूता न रह जाए, अनदेखा न रह जाए, अनजाना न रह जाए। See that you don't neglect any little part of the body. Every round, pass your attention through each and every part of the body. संवेदनाएं चाहे जैसी हों, न किसी संवेदना को अच्छी माने, न किसी को बुरी माने। अच्छी मानते ही राग जगाने लगेंगे, बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे। संवेदना संवेदना है, न अच्छी है न बुरी है। सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। ये होश बना रहे तो समता पुष्ट होती रहे। Observe each and every sensation that you experience as you move from head to feet and feet to head. Don't have preference for any particular sensation, nor have prejudice against any particular sensation. Don't give any valuation to the sensations, otherwise there is a danger of your generating sankharas of craving or aversion. You have to come out of this mad habit pattern. No more craving, no more aversion. Whatever the sensation may be, understanding fully well that every sensation, whatever it may be, has the same characteristic of arising, passing away, arising, passing away. Anicca, anicca, anicca.
अनिच्य, 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 अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली सारी संवेदनाएं अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। ये होश बना रहे, ये बोध जगा रहे, ये प्रज्ञा पुष्ट होती रहे, समता पुष्ट होती रहे, न राग जागे न द्वेष जागे। The entire physical structure, the entire mental structure and all the resultant Vedanas, sensations, because of the contact of the two. The sensations that arise because of the contact of mind and matter, all these are impermanent, impermanent, ephemeral, ephemeral, arising, passing away, arising, passing away. Keep on understanding this reality at the experiential level. Keep on strengthening your panya. Keep on strengthening your wisdom of the law of impermanence. Keep on strengthening your equanimity, equanimity, equanimity. No more craving, no more aversion.
हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में, और कभी कभी शरीर के किसी किसी हिस्से में बहुत घनीभूत स्थूल ही स्थूल, दुखद ही दुखद संवेदनाएं प्रकट हो रही हों, तो इसके कारण मन में द्वेष न जागने पाए, जरा भी द्वेष न जागे, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी। पुराना भोक्ता भाव प्रबल होता जाएगा, दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा, द्वेष जागने न पाए। Quite possible at times you may feel very solidified, intensified, gross sensations, very unpleasant sensations throughout the body, or maybe on certain parts of the body. When you come across such unpleasant sensations, see that you don't react with aversion. Don't react with aversion. Otherwise, you are missing the path of vipassana. You are strengthening your old habit pattern of aversion. You have to come out of it. Strengthen your equanimity. With every unpleasant sensation, strengthen your equanimity. Understanding fully well, this unpleasant sensation is not eternal, not going to last forever. This also has got the same characteristic, the characteristic of arising, passing away. It arises, seems to stay for some time, but sooner or later bound to pass away. Bound to pass away. स्थूल से स्थूल संवेदना का यही स्वभाव है। उत्पन्न होती है और लगता है कुछ देर कायम है, पर देर और सवेर समाप्त हो ही जाती है। उत्पन्न होती है, समाप्त होने के लिए ही उत्पन्न होती है। ये होश बना रहे, ये बोध बना रहे। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है।
हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में नन्हे नन्हे सूक्ष्म सूक्ष्म सुखद सुखद तरंगें, इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग न जगा लें, इसके प्रति आसक्ति न जगा लें, नहीं तो फिर विपश्यना छूट गई। फिर वही भोक्ता भाव, सुखद के प्रति सुख भोगने का भोक्ता भाव उतना ही खतरनाक जितना कि दुख के प्रति दुखद के प्रति दुख भोगने का भोक्ता भाव। समता 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 ही समता। Quite possible at times you may feel very subtle vibrations, pleasant vibrations, a free flow of very pleasant vibrations throughout the body or only on certain parts of the body. Whenever you come across such experience, see that you don't start generating craving or clinging towards it. Otherwise, you will miss the practice of vipassana. You are strengthening your old habit pattern of craving, clinging, craving, clinging. You are not coming out of your misery. Therefore, maintain equanimity, perfect equanimity, free from craving, free from aversion. राग उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को भंग करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। यह न भूल जाएं, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है। ये होश बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे।
अनित्य बोध के आधार पर ये प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, पुष्ट होती जाए। समता बलवती होती जाए, बलवती होती जाए। Understand, we are practicing Vipassana to break the habit pattern of generating craving, and the habit pattern of generating aversion. The purpose of the practice of Vipassana is to come out of the old habit pattern. Come out of the old habit pattern of craving, aversion. Keep on understanding why we are practicing Vipassana. Don't miss the aim of your practicing Vipassana. विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? ये लक्ष्य न छूट जाए, ये ध्यान में रहे। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, तो बंधनों को नष्ट करना है। दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर ही देश द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे। दुखद संवेदना प्रकट हो रही है तो हमारा बड़ा कल्याण हो रहा है, बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे। दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने की आदत नष्ट की जाती है। होश न हो तो दुखद संवेदना के प्रकट होने पर द्वेष जगाने के स्वभाव को पुष्ट करने लगते हैं, पुष्ट करने लगते हैं। होश बना रहे तो इसी दुखद संवेदना को आधार बनाकर द्वेष के स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। It is necessary to experience unpleasant sensations to break your habit pattern of generating aversion. Only when you experience unpleasant sensation, you get a wonderful opportunity to break your habit pattern of generating aversion.
when you remain ignorant, with every unpleasant sensation, you keep on strengthening your habit pattern of generating aversion. You keep on strengthening your bondage, you keep on strengthening your misery. Remain in wisdom. Always remain in wisdom. Make use of this unpleasant sensation to liberate yourself. Liberate yourself from the bondage of aversion, hatred, aversion, hatred. हर दुखद संवेदना का यही लाभ उठाना है। आई है, दुखद संवेदना आई है, मुझे द्वेष से मुक्ति दिलाने के लिए आई है। इसका स्वागत है। इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूँ। इसका स्वागत है। इसको लेकर नया द्वेष न जगाने लगूं, अन्यथा अपने ही बंधनों को और पुष्ट करने लगा। इस दुखद संवेदना के आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है। द्वेष के बंधनों से मुक्ति पानी है। ये होश बना रहे, ये होश बना रहे। Every unpleasant sensation is always welcome. It is only when you experience unpleasant sensation that you find a way to come out of the bondage of aversion. Good that you are experiencing unpleasant sensation. Make use of this unpleasant sensation as a tool to break your habit pattern of generating aversion, hatred, aversion, hatred. If you don't experience unpleasant sensation, how can you fight your old habit pattern of aversion? Welcome, welcome. Every unpleasant sensation is welcome, welcome. इसी प्रकार जब जब सुखद संवेदना आए तो ये होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैं अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट कर सकता हूँ और कोई साधन नहीं। अच्छा है सुखद संवेदना आई है, मैं अपने राग वाले स्वभाव को नष्ट करने का अवसर प्राप्त किया है। मैंने नया राग जगने नहीं दूंगा, जगने नहीं दूंगी, तो पुराना नष्ट होता जाएगा, स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा। आए सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के लिए नहीं, सुखद संवेदना आए, सुख भोगने के भोक्ता भाव से मुक्त करने के लिए आए, मुक्ति के लिए आए। प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है। राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है। कहीं भटक न जाए,
दुखद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए। ये बेहोशी है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुखद संवेदना आए कि दुखद संवेदना आए, हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है, बंधनों को तोड़ने का हथियार लेकर आई है। दुखद के आने पर ही तो द्वेष का स्वभाव टूटेगा, सुखद के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। ये होश बना रहे, ये विद्या जगी रहे, ये बोध बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे और समता ही समता पुष्ट होती रहे। अनित्य बोध के आधार पर समता ही समता पुष्ट होती रहे। If you start hating the unpleasant sensations and start craving for the pleasant ones, you are far away from your liberation, far away. This was the old habit pattern, always hating the unpleasant, always craving and clinging to the pleasant. This habit pattern you have to break. So every time you experience an unpleasant sensation, make use of it to break the habit of aversion. Every time you experience a pleasant sensation, make use of it to break your habit pattern of craving, clinging, craving, clinging. विपश्यना क्यों कर रहे हैं, इसे खूब अच्छी तरह समझते रहें। विपश्यना कैसे करनी है, इसे भी खूब अच्छी तरह समझते रहें और जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं। मुक्ति मिलेगी ही, दुखों से मुक्ति मिलेगी ही, बंधनों से मुक्ति मिलेगी ही, मिलेगी ही। Keep on understanding why we are practicing Vipassana. Keep on understanding how we are to practice Vipassana. And keep on practicing Vipassana properly, understanding it properly, practicing it properly. And you will certainly come out of your bondage. You will certainly come out of your bondage. Keep working intelligently, patiently, persistently, ardently, ardently. खूब सजगता पूर्वक काम करते रहें, दृढ़ता पूर्वक काम करते रहें, निरंतरता पूर्वक काम करते रहें, समझदारी के साथ काम करते रहें, काम करते रहें।
सर्वेषु चक्रवालेषु यः देवा च ब्रह्मणो यं मे कतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सर्वेतं अनुमोदयित्वा समगा शासने रतः प्रमादरहितान्तु अरकासु विशेषतः पुण्यभागमिदं चन्यं समं कारितं अनुमोदन्तु तं सर्वे अनुमोदन्तु तं सर्वे मेदिनी चतुस्सखिगे मेदिनी चतुस्सखिगे मेदिनी चतुस्सखिगे सर्वत्र सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं सुखी हो सुखी हो सुखी हो। थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। Relax yourself to practice Metta Bhavana for a few minutes. Practice Metta Bhavana for a few minutes. मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को मेरे सुख में शांति में भाग सभी का हुए, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को
सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। May all beings share my merits, share my peace, my harmony, share my Dhamma. May all beings be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। साधक तेरा मंगल होए, दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। बेटी तेरा मंगल होए, बेटी तेरा मंगल होए। दूर अमंगल होए रे, दूर अमंगल होए रे। शुद्ध धर्म सबके मन जागे, शुद्ध धर्म सबके मन जागे। मुक्ति दुखों से होए रे, मुक्ति दुखों से होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म की ज्योत प्रकाशित होए रे। इस प्रदेश के सारे प्राणी मंगल लाभी होए रे। धम्म सेतु पर शुद्ध धर्म की अमृत वर्षा होए रे।
सारे देश के सारे प्राणी मंगल लाभे आए रे। धम्म से तुझसे शुद्ध धर्म की गंग प्रवाहित हुए रे। सकल विश्व के सारे प्राणी मंगल लाभे आए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। जन जन सुखिया होए रे। जन जन सुखिया होए रे। भवतु सर्व मंगलम्, भवतु सर्व मंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।